हम पहुंच तो गए हैं लेकिन बाहर बारिश बहुत हो रही है, इसलिए समझ नहीं आ रहा कि कैसे उतरेंगे अभी। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। आज हम लोग कहीं फिर से जा रहे हैं एक शॉर्ट ट्रिप पे, और ये इसका भैया संचित, ये पल्लू और पल्लू की मम्मा कृषु, इसके ताऊजी और ताईजी अभी आ रहे हैं। रास्ते में बारिश हो रही है, कल से लगातार लग रही है। अभी देखते हैं कैसा रहता है। हमने किसी प्लान तो कहीं और का बनाया था, लेकिन बारिश है तो शायद ज़्यादा नहीं घूम पाएंगे, जितना भी होगा घूमेंगे। वो दोनों लड़ रहे हैं एज़ यूजुअल। उसके भैया ने वो, इसमें क्या है, ये बर्तन में क्या है? इसमें कच्ची लस्सी। कच्ची लस्सी। ये हम लोग सबसे पहले जाएंगे सदा शिव, मतलब भगवान शिव के मंदिर में, शिवबाड़ी है ना, ऐसे फेमस मंदिर है। हमारे घर से होगा कोई 20 किलोमीटर। मैं आज तक कभी नहीं गया, तो जाएंगे। मेरे लिए भी नया है तो आपको भी दिखाएंगे। तो जगह जा रहे हैं जो हमें नहीं पता। हाँ, तो आपके लिए सरप्राइज। कांगड़ा फोर्ट। ये महाराज आ रहे हैं। ये देखो, ये लोग महाराज आ रहे हैं। ये है पल्लू की ताई, ठीक है, और किताब, ठीक है। और शाम को आपको दिखाएंगे जितने भी गिफ्ट लेके आए हैं, है ना, दिखाएंगे। ये वो नहीं दिखाना है मुझे। ठीक है, शाम को दिखाएंगे, आप बने रहिए शाम तक। तो अभी हम निकल रहे हैं। अभी हम पहुंचने ही वाले हैं। अभी ये लोग देखो, 10 मिनट लगे, वैसे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। वो देखो एज यूजुअल परी ने, उन्होंने परेशान कर रखा है अपने भाई को, है ना। और हमारा कृषि सो रहा है, और इनके ताऊ जी गए हैं पता नहीं क्या क्या सामान। और आपको बताते हैं कि हम लोग क्यों इस मंदिर जा रहे हैं, वहाँ पहुँच के बताएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। पहले हमारी परेशान हो रही है गाड़ी में, और ये वो रास्ता है, यहाँ से हम जाएंगे। आप देख सकते हो कितना घना जंगल है। आपको आराम से दिखाएंगे जब वापस आएंगे। अभी तो मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया, लेकिन यहाँ से कोई लकड़ी काट नहीं सकता, उसका भी एक कारण है, अभी आपको बताते हैं। इसे हम पहुँच तो गए हैं लेकिन बाहर बारिश बहुत हो रही है, इसलिए समझ नहीं आ रहा कि कैसे उतरेंगे अभी। चलो चलो तो अभी चला है फोटोशूट। पीछे हम लोग मंदिर में पहुंच चुके हैं, अभी माथा टेकेंगे सब लोग अंदर जाके। आप देख सकते हैं कितने सारे मंदिर हैं यहाँ पर, छोटे छोटे, बहुत सारे टेम्पल्स हैं। और यहाँ से ये लोग अभी एंट्री कर रहे हैं माथा टेकने के लिए। और बने नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग स्पेशली यहाँ पर इसके ताया जी और ताऊ जी के साथ, ताई जी के साथ क्यों आए हैं, सब एक कारण है। तो अभी पहले चलते हैं, माथा टेक लेते हैं। तो यहाँ पर जो पिंडी है भगवान की, वो बहुत नीचे है। तो दोस्तों, ये जो मंदिर आप देख रहे थे ना, जैसा वहाँ पर लिखा है वैसा ही कुछ आपको ये मैं बताने की कोशिश करूँगा। ये मंदिर, उसमें लिखा है कि आज से लगभग 6000 साल पुराना मंदिर है। मंदिर के आसपास में बहुत बड़ा जंगल है, और ऐसा बताया जाता है कि इस जंगल में गुरु जो द्रोणाचार्य जी थे, उनकी नगरी हुआ करती थी। गुरु द्रोणाचार्य जी अपने परिवार सहित यहाँ पर रहते थे, और रोज़ यहाँ से हिमालय की तरफ भक्ति करने जाया करते थे। और उनकी जो पुत्री थी जज्याति, वो बहुत छोटी थी उस समय, और वो भी जैसे कि बच्चे करते हैं, वो भी जिद करती थी कि मुझे भी आपके साथ जो है हिमालय पे, यहाँ भी आप रोज़ जाते हैं, वहाँ पर भक्ति करने जाना है। तो बच्चे होते हैं, और गुरु द्रोणाचार्य जी को पता था कि भगवान शिव की भक्ति के लिए हिमालय में जाना बहुत कठिन परिस्थितियाँ होती हैं। तो इसलिए उन्होंने बच्चे को बोला कि भगवान जो है ना, यहाँ भी आप करोगे, वहीं पर आ जाएंगे, तो
आप अगर भगवान शिव का जो मंत्र है, जो उनका पाठ है, जो उनकी पूजा है घर पे करोगे, यहीं पर रह के करोगे तो यहाँ पर भी भगवान आ जाएंगे। तो जजाति ने उनकी बात सुनी और उस पर बिल्कुल अमल किया और उन्होंने घर पे बैठ के ही भगवान शिव की आराधना करनी शुरू कर दी। और थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि भगवान शिव ने देखा कि एक छोटी सी बच्ची लगातार उनकी भक्ति कर रही है, भक्ति में लीन है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस भक्ति को मतलब सफल किया जाए, उस बच्ची को दर्शन दिया जाए। तो वो बालक का रूप लेके उस बच्ची के पास आते और उनके साथ खेलते और रोज़ चले जाते। तो ये काफ़ी समय तक चलता रहा। जजाति ने अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य जी को ये एक दिन ये बात बताई। उनको बताया कि एक जटाधारी बालक है जो रोज़ यहाँ पर आता है, मेरे साथ खेलता और चला जाता है। तब गुरु द्रोणाचार्य जी को ये कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि ऐसा नहीं कि कहीं भगवान शिव खुद बालक का रूप धारण करके यहाँ पर आते हैं। तो एक दिन जब वो भक्ति के लिए जा रहे थे हिमालय की तरफ, तो वापस रास्ते से आ गए और उन्होंने देखा कि खुद भगवान शिव जो है बच्चे का, बालक का रूप धारण करके जजाति के साथ खेल रहे हैं। अब ये देख के वो उनके पास गए, उनको प्रणाम किया, उनसे बोला भगवान मतलब एक छोटी सी बच्ची आपकी आराधना कर रही थी, इतनी कठिन आराधना भी नहीं थी, लेकिन भगवान ने बोला कि देखो बच्चे जब भी बुलाते हैं, कैसे भी बुलाते हैं, हमें तो जाना पड़ता है, तो इसलिए मुझे तो आना पड़ा। और ऐसी कोई इसकी मनोकामना भी नहीं थी जिसको पूर्ण करने के लिए ये भक्ति कर रही थी, ये मुझे बुला रही थी प्रेम से और मैं यहाँ पर आ गया। तो उसके बाद वो बच्ची, जब उसको भी पता चल गया कि भगवान शिव हैं, तो बच्ची ने काफ़ी वहाँ पर बाल हट होता है किया कि हम आपको वापस नहीं जाने देंगे। तो उस समय भगवान शिव ने बोला कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा हूँ और मैं यहाँ पर, इस जगह का नाम जो है शिवबाड़ी है, ये डिस्ट्रिक्ट ऊना हिमाचल प्रदेश में एक जगह है गगरेट, वहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर उन्होंने खुद गुरु द्रोणाचार्य जी के साथ मिलके, अभी जो आपने पिंडी देखी थी जो नीचे बिल्कुल ज़मीन में थी, उसकी स्थापना की थी और बोला कि हर बार बैसाखी के अगले शनिवार को मैं यहाँ पर हर साल जो आऊँगा और यहाँ की मान्यता बनी रहेगी। तो ये है कहानी इस मंदिर की। और मुझे सही में मतलब बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। मुझे पता नहीं था इतनी अच्छी जगह मेरे घर के पास में है, फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ। तो ये है इतिहास इस मंदिर का। और जाते तरफ जब आप वापस जाएंगे तो आपको वो जंगल भी दिखाएंगे, काफ़ी घना है, यहाँ से कोई भी लकड़ी नहीं काटता मान्यता है, और कोई काटने की यहाँ पर हिम्मत भी नहीं करता है, ऐसा मैंने सुना है। तो गाइस, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था ब्लॉग के एंड में कि यहाँ पर हम कृषु की वजह से आ रहे हैं। तो वो वजह ये है कि कृषु जब उसका बर्थ हुआ था तो उसको जॉन्डिस बहुत ज़्यादा हो गया था, उसका कंडीशन थोड़ा सा ऐसे लगा था कि हमें ख़राब हो रहा है। तो होता है कि सब लोग डर जाते हैं घर पे। तो उसके ताऊ और ताई जी ने मन्नत मांगी थी कि कृषु ठीक हो जाए, अच्छे से घर आ जाए तो हम आपके यहाँ पर आएंगे, क्योंकि वो यहाँ पर आते रहते हैं और उनकी बहुत मान्यता है यहाँ पर। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर आज आए थे और यही कारण था। बट वो भी एक कारण था और मुझे लगता है कि उस बहाने से मुझे इस जो पवित्र और बहुत महान जगह है इसके बारे में पता चला। तो चलिए आपको आगे लेके चलते हैं और देखते हैं इसके बाद हम कहाँ पर चलते हैं। इसके ताऊ जी, इसकी ताई जी और इसकी भैया की जो उन्होंने मन्नत मांगी थी वो तो पूरी हो गई है। अभी चलते हैं यहाँ से और चल के हम लोग कहाँ जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। अभी बने रहिए, फिर आपको पता चलेगा, अभी नहीं बताने वाले। मैं इसी जंगल के बारे में बात कर रहा था कि यहाँ पर बहुत सारा जंगल है, कोई यहाँ से लकड़ी नहीं काटता। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ के लिए लकड़ी काटने के लिए कोई मनाही नहीं है, वो है अगर किसी का अंतिम संस्कार करना है तो उसके लिए लकड़ी काट सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, आप देख सकते हैं बहुत पुराने हैं ये। और यहाँ पर जो ये बेल है ना, जिसको संजीवनी बेल बोला जाता है, वो भी देख लीजिए आप, काफ़ी समय से कितनी बड़ी बड़ी हो चुकी हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पर, वो आप देख सकते हैं। मतलब ऐसे ही पड़ा ही ऐसे हो गया वो पेड़। तो इस जंगल के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, हमने माथा टेक लिया, आशीर्वाद ले लिया है और अभी हम नेक्स्ट जा रहे हैं। आपको अभी बताते हैं कहाँ जा रहे हैं, आप बने रहिए। आई एम श्योर आप पहचान पाओगे, आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन बने रहिए, इट्स अ सरप्राइज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू। सो लेट्स गो। तो गाइस, हम पहुँच चुके हैं। अभी मैं गाड़ी लगा रहा हूँ, इन लोगों को उतार दिया है, बारिश हो रही है लगातार। तो आपका जाना पहचाना जगह है, खाने की फ़ोटो देख के तो आप पहचान ही चुके होंगे कहाँ पर है। हम लोग आए हैं लंच करने। कहाँ जा रहे हो? तो हम दोबारा आए हैं आज लंच करने के लिए और ये हमें पसंद आया था लास्ट टाइम भी जब भी हम आए थे। लेकिन आप आज देख सकते हैं काफ़ी खाली है, यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं है लास्ट टाइम के कंपैरिजन में। तो ये लोग आ रहे हैं अभी। ये है जगह, परी भी यही है।
बोलो क्या खाओगे आप? क्या खाओगे? इडली। इडली। सभी क्या खाएगा? हाँ कुछ भी नहीं होता यहाँ पर। कुछ बनाते हैं। हाँ हाँ बताओ। पिज़्ज़ा डोसा पिज़्ज़ा ना तुसी डोसा 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 इडली पिज़्ज़ा आप क्या खाओगे? नूडल्स हाँ नूडल्स खा लेंगे। और मैं क्या खाऊंगा? मैं डोसा ही खा लूँगा ठीक है। मेरे को एसिडिटी में डोसा ही खा लूँगा। बढ़िया से बनाएंगे सर है ना? हाँ बना के रखा हुआ। पुराना तो नहीं ज़्यादा पुराना तो नहीं ज़्यादा। तो हमारा डोसा बन चुका है। हम खाएंगे डोसा। तो हमारा सबका ऑर्डर आ गया, अभी हम खाएंगे। हाँ कैसा? अच्छा टेस्टी बढ़िया। पिज़्ज़ा खा के बताओ कैसा है पल्लू? कैसा है? टेस्टी है। पल्लू ने ना औरों की प्लेट पे भी धावा बोल दिया। कोई बात नहीं, ऐसे ही चलेगा। अपना सबसे पहले खा के फिनिश। क्या पी रही हो? कॉफी। कॉफ़ी। पल्लू और सभी पी रहे हैं कॉफ़ी उसके भैया, और बाकी हम लोग पी रहे हैं चाय। और पहले हमने भगवान शिव की पूजा की, उसके बाद पेट पूजा की। तो भी तुम्हारी पूजा अभी बाकी है। बाकी है अभी। आपको नहीं मिला कुछ भी? नहीं मिला आपको कुछ भी? तो हमारी पल्लू को ना चैन नहीं है, इतनी बारिश हो रही है। इसको वो झूले झूलने आपने देखा होगा हमारे लास्ट वाले ब्लॉग में, नहीं देखा तो क्रिसमस वाला ब्लॉग देखिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। और इसको फिर भी बारिश में जाना है। देखो बारिश का कोई झूला नहीं चल रहा आज, मैं दिखाता हूँ। देखो कोई झूला नहीं है। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं यहाँ पर, तो मैं अभी गाड़ी लेके आऊँगा और फिर निकलेंगे यहाँ से। ये लोगों ने खाना खा लिया है, बस निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं रास्ता कितना ख़राब है यार, पार्किंग में तो लग गई। बाहर बारिश लगी हुई है तो इसलिए मैंने गाड़ी बिल्कुल आगे करके लगा दी है। चलो बैठो 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 बैठो। ये लड़की पता क्यों खुश है? दोबारा से इसको मिल गया होगा कुछ। क्या मिला है तुझे? अच्छा ये देखो, इसके ताऊजी शायद इसको लेके आए। वहाँ बेचारी दुखी हो गई थी, वो पता नहीं 20 रुपए का पेन नहीं था, उसके लिए 150 रुपए देने के लिए तैयार थी, है ना? हाँ कहीं भी जाओगे कुछ ना कुछ चाहिए, है ना? ऐसा नहीं होगा, अब तुम बड़े हो गए, अब कृषु की बारी है, कृषु को मिलेगा अभी, है ना? ये बेड है, बेड पे लेटी हुई है। अभी तो और भी सरप्राइज, पापा तो कह रहे थे ये शिव जाना है। इसके तो सरप्राइज ही नहीं खत्म होते हैं। ठीक है हम पहुंच चुके हैं घर, और सब लोग बाय कर दो, ठीक है? तो आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू मिस बल्लू। हाँ इसी को करना, बाय। बाय।